जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया। जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू है, क्योंकि मैंने खुदावंद को, यहोवा को, कादरे मुतलक को, जो फाते हैं, जो फतह को जारी करता है, जो वादों में सच्चा और बरहक है, उस खुदावंद को मैंने क्या दी है? जुबान दी है, और मैं पलट नहीं सकता। मैंने जुबान दी है, मैंने मन्नत मानी है, मैंने ये अहद किया है, मैंने ये कसम खाई है, मैंने ये ठहरा दिया है। वो अपनी बेटी को बता देता है, वो उस पर जाहिर कर देता है। और फिर आगे बढ़िए जी, जरा हवाला पूरा करें 36वें आयत। कोई बेटी भला तमाश से, उसने उससे कहा, ए मेरे बाप, तूने खुदावंद को जुबान दी है, सो जो कुछ तेरे मुंह से निकला है वही मेरे साथ कर। इसलिए कि खुदावंद ने तेरे दुश्मनों बनी अमून से तेरा इंतकाम लिया है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से खुदा हम सबको बरकत दे। आवाज में कहें, ये वाक्या एक ऐसी बेटी की तस्वीर पेश करता है जिसने ना सिर्फ अपने बाप की इज्जत रखी है, बल्कि अपने बाप के खुदा की भी इज्जत रखी। उसने खुदा के हसूर वफादारी, फर्माबरदारी की एक असीम लासवाल मिसाल कायम की। आमीन। और ये मिसाल जो है, जो वफादारी की है, फर्माबरदारी की है, अताअत की है, ये हमें ये सिखाती है कि खुदा के जो वादे हैं, खुदा के हुजूर जो हम प्रॉमिसेस कर लेते हैं, वो हर कीमत पर हमें पूरे करने हैं। आमीन। उन वादों की जो इज्जत है वो हर कीमत पर होनी चाहिए। उसने अपनी जात से भरकर खुदा के जलाल का चुनाव किया। उस बेटी ने अपनी जात से भरकर अपनी जवानी, अपनी ख्वाहिशों, अपने ख्वाबों और अपनी बातों, अपने मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर से भरकर खुदा का जो जलाल है, खुदा की जो हुर्मत है, खुदा की जो इज्जत है, उसका चुनाव किया। उसने कहा, मेरे खुदा की इज्जत सबसे कीमती है, सबसे मोतबर है। अरे जब बाप दाऊद, मुकद्दस दाऊद, बत्सबा का वाकया हुआ है, तो ना सिर्फ बाप दाऊद की तौहीन हुई, बल्कि उसके खुदा की भी। तो इस बेटी ने खुदा के जलाल के लिए, खुदा की असमत के लिए, खुदा के ऑनर के लिए अपने ख्वाबों के रंगों की बजाय खुदा की अता करदा फतह और जलाल पर नजर रखी है। उसकी तवज्जो
अपने मुस्तकबिल की बजाय खुदा की असमत पर थी। हालेलुया। उसकी तवज्जो अपने फ्यूचर की बजाय, कई बार हमारे सामने ऐसी आजमाइशें आ जाती हैं, हमें ऑफर्स होती हैं, आपका फ्यूचर बन जाएगा, आप पैसों में खेलोगे, आप महलों में रहोगे, आप बड़ी गाड़ियों में घूमोगे, और पेशकश की जाती, ऑफर्स की जाती हैं, सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, हमें जनाब ऐसा व्यू दिया जाता है, ओ हमें लगता है कि इंज दाते मेरे किते प्यो दादे नूं भी नसीब नहीं होया होना, इंज दा किते मेरी पुरानी नस्ल जो किसी ने ख्वाब भी नहीं देखा होना, जो मुझे पेशकश हो रही है, जो मुझे दिखाया जा रहा है, जो मुझे ऑफर्स की जा रही है। और उसका आगाज पता कहां से करते हैं? तू तो क्रिश्चियन नहीं लगती, इतना खूबसूरत है, तू तो क्रिश्चियन नहीं लगता, है ना, तू तो क्रिश्चियन। ये हमारे लिए मर मिटने का मकाम है जब कोई हमें ये कहता है कि तू क्रिश्चियन नहीं लगती, चूंकि हमारी जिंदगी और हमारा ईमान, हमारा अकीदा इसी बात पर कायम है कि यीशु मसीह खुदा का कलिमा, खुदा का बेटा मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। और ये गाली है हमारे लिए जब हमें ये कहा जाता है कि आप तो लगते ही नहीं, इत्थों गल स्टार्ट होती। इसने खुदा की असमत को देखा, क्या बात है इस बेटी की, हालेलुया, जवान है, खूबसूरत है, इकलौती औलाद है, इको एक के प्यो दा बड़ा प्यार है, हालेलुया, और वो भी अपने बाप की बड़ी वफादार है। और उसने कहा कि खुदा की असमत मेरे लिए सबसे कीमती है, हालेलुया, आमीन बोले। याद रखिए कि खुदा का जलाल हमारी जाती ख्वाहिशात और मंसूबों से कहीं ज्यादा कीमती है, आमीन। और जब हम अपनी जात से ज्यादा, अपनी ख्वाहिशात से ज्यादा अपने खुदा की इज्जत का ख्याल रखते हैं, तो फिर हम ऐसी मिसाल बन जाते हैं जिसके सबब से दूसरे लोग बरकत पाते, ऐसी एग्जाम्पल बन जाते। आप कोई बंदा ये कहे कि यूसुफ यूहन्ना दी मिसाल नाल कोई बरकत पांदा, तो ये कभी नहीं हो सकती कि यूसुफ यूहन्ना दी मिसाल नाल कोई बरकत पांदा होएगा। आप बरकत नहीं पा सकते। क्या ख्याल, आपके मुंह से अच्छे अल्फाज नहीं निकलेंगे, पर अगर वो शख्स ये कहता कि मैं इस पल्ले को तोड़ देना कबूल करूंगा पर अपने यीशु का इनकार नहीं करूंगा, तो वो हमारा फख्र बन जाता। हालेलुया। अगर हम अपने खुदा की असमत के लिए अपना फ्यूचर, अपनी ख्वाहिशें, अपने जज्बात, अपनी खुदसात, अपनी जो ख्वाब है उनको कुर्बान कर देते हैं, तो ऐसी मिसाल खुदा तानू बना देगा कि रही दुनिया तक तारा जिक्र होएगा कि आसमान पे हमेशा दी जिंदगी। हालेलुया, आमीन बोले। क्या कहा उसने 36वीं आयत में? जो कुछ तेरे मुंह से निकला है, हालेलुया। क्या कहा? जो कुछ तेरे वही मेरे साथ कर, हालेलुया। खुदा के बंदा इफ्ता की बेटी ने अपने बाप के वादे की इज्जत रखी, बल्कि अपने बाप को भी खुदा के हसूर मुकरने से बचाया। जब उसे मालूम हुआ कि उसके बाप का वादा उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, उन्हें क्या
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ बाप ਦਾ ਜਿਹੜਾ प्रॉमिस है वो मेरी जिंदगी ना जुड़िया, क्योंकि जब वो फतह पाकर वापिस आया और उसने देखा चूंकि प्रॉमिस किया था कि मेरी बेटी आ गई है सामने, कपड़े फाड़े, हाय मेरी बेटी तूने मुझे पस्त कर दिया। ते जदों बेटी नूं पता चल गया कि मेरे बाप दा जिहड़ा खुदा दे हजूर कीता वादा है वो मेरी जिंदगी ना जुड़िया, उन्हें अपनी जिंदगी नालों अपने बाप दे वादे नूं इज्जत दी। इफ्ता की बेटी ने अपने बाप को खुदा के सामने और लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होने दिया। आमीन। मैं पिछले दिनों में भी कह रहा था कि कई बारी ख्याली आरजी बनावटी रिश्ते साडे हकीकी रिश्तियां तो सानू खास लगन लग पैंदे। वक्ती तौर ते थोड़े अरसे लई मुलाकात होई है, गल्लां बातां होईयां ने ते काम की तो शुरू हुंदा। वो तो एक फैमिली थी जो जंगल में रहती थी, बुजुर्ग मियां बीवी, एक उनकी बेटी थी। अम्मा जी गुजर गए, फौत हो गए, प्यो धी रह गए। ते बाप दा काम की हुंदा सीगा कि उन्हें लकड़ियां कट्टनियां जंगल चों ते शहर बेच के आनियां ते वापस आके ते दोवां प्यो धी ने खाना खाना। जो करके की जांदा सी, चावल और दाल उसने मिक्स करके चावल और दाल ट्रे में डाल के अपनी बेटी को दे देनी। उन कहना लै पुत्र चौल लैदा करी ते दाल लैदा करी ते लैदा लैदा पकावी ते शाम नूं असीं दोवें प्यो धी बैठ के खावांगे। एक दिन की होया, रूटीन ना सब कुछ चल रहा सी। उसे इलाके दा सरदार ओदा बेटा शिकार करने लिए निकलिया अपने सिपाहियों के साथ। उसने देखा कि एक झोंपड़ी है और एक खूबसूरत जवान बच्ची है, उसके ट्रे है हाथ में और वो अपने काम में बड़ी मगन है, वो लगी हुई है, वो किसी तरफ भी नहीं देखती। इस बात ने उसे अट्रैक्ट कर लिया। कई बार साडे नाल भी इंज हो जाता है ना, मैनू तेरी जात ना नहीं, मैनू तेरी नेचर बड़ी अच्छी लगी है, चिकनियां चोपड़ियां गल्लां, तू बड़ी सुलझी जई है, बड़ी अच्छा है तू यार लगता ही नहीं। अब वो आया, उस लड़की ने बिल्कुल भी उसकी तरफ ख्याल नहीं किया। वो दूसरे दिन फिर आया, तीसरे दिन फिर आया, यही रूटीन चलती रही। एक दिन क्या हुआ कि वो लड़की उसकी बातों में आई और उसने वो ट्रे का काम छोड़ा जो उसके बाप ने कहा था और ਉਹਦੇ ਨਾਲ को महवे गुफ्तगू हो गई, गल्लां बातां करन लग पई ते वेला काफी सारा लंघ गया। ਜਦੋਂ टाइम काफी हो गया ते परेशान हो गई कि मेरे बाप दे आन दा टाइम होया ते दाल चावल लैदा करन ते बड़ा टाइम चाहिदा, हुण मैं की करा। ते शहजादे ने आख्या मैं तेनू मशवरा देना, आ दाल चौल इकट्ठे पका दे। की कर दे? आ दाल चौल मशवरे देंदे ने ना, फिर आ दाल चौल की कर दे इकट्ठे पका दे। टाइम घट सी, दाल चौल लैदा नहीं सी होने। कुड़ी ने जनाब दाल चौल इकट्ठे पकाते। शाम नूं बाप आया, रूटीन के मुताबिक ने कहा पुत्र खाना, वो लेकर आई। हुण जो पक्का ही वही लेना सी ना, लेके आई। उन्हें आख्या बेटा साडे घर कोई आया सी। कहंदी नहीं पापा। की कहंदी है? पापा नहीं। उन्हें कहा नहीं पुत्र मैनूं ये दस कि साडे घर कोई। अच्छा की क्या? उन्हें पापा ने की क्या? उस बेटी ने अब्बू ने की क्या? उन्हें कहा पुत्र घर कौन आया सी? कहती डैडी कोई भी नहीं आया। अगे की पिया दाल चौल कट्ठे पक्के पे। उन्हें आख्या ए खिचड़ी उन्नी देर पक नहीं सकती जिन्नी देर तक कोई इत्थे होर आया ना होवे। ये जड़ियां खिचड़ियां पकदियां ने ना, ये उदों पकदियां जदों कोई तीसरा आ जांदा। अरे आदम और हवा जब खुदा उनके दरमियान था, तो जब वो हवा को बनाकर लाया तो कहता है ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है, ये मेरे गोश्त में से गोश्त है। ते जदों खुदा लैदा हो गया आंदा ऐ औरत जेड़ी तू मैनू दिती, लैंग्वेज बदल गई।
अरे जब खुदा हमारा दरमियानी रहेगा, हमारे रिश्ते मजबूत, अटूट और खूबसूरत रहेंगे। ये खिचड़ी उदों पकदी जदों असीं थोड़ा जिहा स्पेस देने ना, बाकी जगह वो आपे बना ले। सैमुअल की किताब में एक वाकया है अमनून और तमर का। अमनून को ओदा भरा ही लगता है, मावा फर्क ने। तमर अबीसलूम दी भैन है। ते शैतान समा गया ओदे दिमाग च, तमर खूबसूरत सी। शैतान समा गया ते की आंदा है, लफ्ज भैन ही अदा करता पिया है कि मैं इहदे नाल वसल। अच्छा, ओदा एक बेली ही, वो बमार, उन्हें क्या की हो गया तेनू, बड़ा चुप चुप गुम सुम रहना, की तेरा रौला है, की तेरा मसला है? इनू इश्क बुखार चढ़ गया, उन भी चढ़ गया इश्क बुखार, इनू इश्क बुखार चढ़िया है, ये गुम सुम रहिंदा। वो पिछले दिनों च एक नौजवान थे ना, एक ओदी अम्मा कहते पर साहब इहदी समझ नहीं आती, ये डुब्बा डुब्बा रहिंदा। ये मैं क्या किते होर पासे डुब गया ही, ये जिहड़ा डुब्बिया डुब्बिया रहिंदा ना, सवेरे काम ते नहीं जाना, रात 5 बजे ते सौंदा ही। हुण जिहड़ा बंदा 5 बजे सोवे, उन्हें 7 बजे उठ के काम किथे जाना, उन्हें डुब्बिया डुब्बिया ही रहना। इश्क बुखार ते नाल ओदा सहेला उन्हें मशवरा दिता, ते मशवरा की दिता है, इंज कर बीमार होने का नाटक कर। किसी खादम ने कहा, नौजवानों, उन्हें क्या मैनू अपने यार दोस्त वहाओ ना, ते मैं तुहानू तुहाडा फ्यूचर दसांगा किवें दा होएगा। मैनू अपनियां सहेलियां वहाओ ना, ते जे सहेलियां स्लीवलैसां पाण वालियां ने ना, ते तुहानू भी ताप चढ़ेगा। ये नहीं हो सकता। जे ओ प्यो दे अगे खलोण वाले ने ना, यार बेली सहेले, ते तुहानू भी बुखार चढ़ाणगे। उन्हें मशवरा दिता, उन्हें क्या बीमार पै जा, फिर उन्हें क्या बीमार पै जा, ते आखी मेरी तीमारदारी वास्ते आके मैनू फुलके पका के ते तमर खवावे। वाह। प्यो आया ते प्यो को सिफारिश कराती, उन्हें आख्या अच्छा चल तमर नू कहीं चली जावे। तमर चले गई, ते जदों गई ते आंदा मेरे सामने मैनू फुलके, उन्हें 2 फुलके पकाए ते लैके, ते जदों ओदे कोल आई ते कलाम च लिखिया है, उन्हें पिछों चुटकनी ला दी। यहां पर तमर ने सिर्फ इको बारी आख्या है, ऐ मेरे भाई मेरे साथ जबर ना कर। कई बार हमें समझ नहीं लगती कि ये हमें शहद में जहर मिला के दे रहा है। साडियां कुड़ियां नूं समझ नहीं लग रही हुंदी, ऐसिया ताप चढ़दा है इन्हां नूं। वो उसने दरवाजे की चिटकनी लगाई, बंद कर दी है। उन्हें कहा मेरे भाई ऐसा ना करें, उसे चिल्लाना चाहिए था, उसे पुकारना चाहिए था। अरे जिस तरह वो सब कुछ लुट जाने के बाद सिर पे हाथ मार दी, पिट दी, वापस आ रही है, ये पहले करना चाहिए था। हमारे साथ भी ऐसे होता है। ऑफिस में नर्सिस जो हमारी बेटियां हैं, फैक्ट्रियों में, वो बाचो पिटन वाला कोई बेसूद है, उसने नहीं कहा। और कलाम कहता है, सुने, और उसने उसके साथ ज्यादती की, उसकी इज्जत बर्बाद कर दी। और वो कलमून, वो 7 रंग का जोड़ा तो पहना हुआ है, लेकिन उसकी जो पाकीज़गी है वो जाती रही है। आज भी ऐसे हो जाता है, असी बाहरों लिम्मे पोछे लगने आ, बड़े डिसेंट लगने आ, बड़ा महंगा रैंक का जोड़ा पाया हुंदा है, पर साडी पाकीज़गी तार तार हो चुकी है।
बाप की इज्जत, बाप के खुदा की इज्जत। और फिर कलाम च लिखा है कि जबरदस्त गल कि उन्होंने ओदे नाल सख्त नफरत हो गई। ठीक हो गई। ये गुनाह का चंद मिनट्स का ये जो लुत्फ है, ये उसके बाद लिखा है सख्त नफरत, शक्ल भी नहीं देखना चाहता होती। ये कई बार मुझे एक दफा अमेरिका से भी बहती स्मैरा है, कराची से, डॉक्टर नाल शादी हो गई। उन्हें आख्या पादरी साहब मेरे न्याणे भी वड्डे हो गए ने, पर मैनू आज तक चूड़ी तो इलावा लफ्ज नहीं सुनने मिले। मेरिया ननाना मेरे शोहर के भैन भरावां ने अज तक मैनू कबूल है। उन्हें कहा मैं नस भज के चोरी बच्चे लैके इत्थे आई हां, और उन्हें कहा भी मैं कभी वीडियो और बेशुमार वीडियो आई है, जिन्हें उन्होंने सख्त नफरत हो गई, बात इन्होंने भी हो जाती है। आप मेरी बेटियों याद रखें, खुदा की इज्जत, आपके बाप की इज्जत। अरे इफ्ता की बेटी ने अपने बाप को दुनिया के आगे और खुदा के आगे शर्मिंदा नहीं होने देता। मदीना टाउन के एमएलए के पास एक केस चला गया। उन्हें कहा जी साड़ी सियां दी कुड़ी चलेगी। उन्हें कहा ताड़ियां तो रोज तुड़ियां रहिंदियां, ये डुब के मर जाने वाला है मकाम के नहीं है। अरे वो बाप, जदों पिछले दिनों मेरा एक शागिर्द है दयालगढ़ में, तो शादी हुई, औलाद नहीं हो रही थी, दुआ करते रहे, खुदा ने बरकत दी, बेटी हुई। वो मैनू पल पल वीडियोस भेज रहा है। लेबर रूम से जब वो बच्चे को लेके आए ना, छोटे से को, तो सब तो पहले उन्हें कहा प्यो केड़ा इधर आए। वो जमदी नू प्यो दे हत्थां च दिता, ते मैं वीडियो वेखदे इंज करके चुम्मन दिया ते बड़ा खुश हो। ये है फादर। ये कई होर प्यो बन जाते हैं जेडे होर तरह का हिसाब ना देंदे जे। आपके अंदर इतनी सेंस होनी चाहिए, ये शख्स जो मेरे साथ इस कदर मोहब्बत शो कर रहा है, इसके पीछे भेड़िए का रूप है। मैंने अपनी चर्च में इस्तियाना बगला अपने बच्चों को यह तालीम दी कि इसका मतलब ये नहीं बेटा कि असं तुम स्कूलों हटा लिए, कॉलेजों चो हटा लिए, यूनिवर्सिटी चो हटा लिए। ना ना, आप बटरफ्लाई ना बने जिन्हों बेड़े सारे पकड़ के ते अज मसा दिता जाए। आपने हनी भी बनना है, जदों वक्त आए थे डंग भी मार देना। कॉन्फिडेंस। टीटीए का सेमिनार था, भाई जमशेद गिल, मैं भी उसमें था, मेरे साथ ही वो भाई बैठा था, मसीह नहीं था वो। एक बेटी लीड कर रही थी, बड़ी प्यारी खूबसूरत, शायद मैंने अपनी वाइफ को भी बताया था। टिक टिक ला के दिया वेखण, है ना, इन्हां दे वेखणी भी खुदा दी मेहरबानी नाल जानवर वाली हुंदी। वो कुड़ी दा कॉन्फिडेंस मैं वेख्या। वो आई, उन्हें कहा मैनू जानदे हो तुसीं, किते मिले हो? खैर है कोई मेरे नाल काम है। सबके सामने वो मैं साथ बैठा था और मैं उन्हें अप्रिशिएट किया। पीएचडी कर रही है। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वक्त आने पे थप्पड़ भी रिसीव कर सके। आमीन। ऐसा हो सकता है कि नहीं? इफ्ता जलाती की बेटी ने कहा मेरा बाप खुदा के आगे और दुनिया के आगे शर्मिंदा नहीं होने देगी। मैं इत्थे भुल जाती है, ऐसा ताप चढ़ता है, ऐसी गल सुना देते ने। उन्हें कहे मेरे बाप की इज्जत और मेरे बाप के खुदा की इज्जत मेरी जान से ज्यादा की। आमीन बोले। उसे सख्त नफरत होगी। क्या हो गया? इवें इन्होंने बाद चो सख्त नफरत हो जाती। पहले कहणगे मेरी जान है, मेरी जिंद है, मेरा जहान है। जो कोई महीना को लंघदा है, ख्वाहिशां मुक जांदियां, लस्ट खत्म हो जाती है,
फिर टिश्यू है। और कई बार ऐसे होता है 3 माह कोई रखता है, फिर अगे निकाह करते, फिर वो रखता, अगे निकाह कर देंगे, फिर वो रखता, अगे निकाह कर देंगे, फिर वो अगे रख। वो पहला जिहड़ा कहंदा सी मैं तेरे प्यो नालों भी बहुता प्यार करना, उथों शुरू होंदा काम। गुजरी रात में कन्वेंशन पे था और तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे। अखी अब अजीम बादशाह हुआ है, ये 7वां बादशाह था इस्राइल का। इसने फसीलदार शहर बनाए, इसके पास 2000 रथें, 10,000 आर्मी की आदमियों की फौज थी। उस वक्त के बादशाहों से ज्यादा पावरफुल था। हाथी दांत का काम अपने महल में करवाया। इसने सबसे बड़ा काम गलत ये किया कि इस शख्स ने सैदानियों के बादशाह अतबल की बेटी एसीबल से शादी कर, और उस औरत ने आते ही बाल की परस्तिश करवाई। अस्तारात की देवी की मजमूम गंदी पलीत रवायात। अरे सब कुछ अच्छा था अखीब का, पर यह फैसला इंतहाई गलत, जिसकी वजह से पूरी कौम की अदालत की। खुदा, हमने ऐसा फैसला नहीं लेना जिससे हमारे खानदान और हमारी कौम की बर्बादी हो। आमीन बोले। कई बार हमें भी ये ख्वाब दिखाए जाते हैं। आमीन बोले। उसने बगावत, शिकायत या इनकार का रास्ता इख्तियार नहीं किया। उसने हकीकत को कबूल किया और खुदा की मर्जी के आगे सर झुकाया। उसने अपने आराम, ख्वाहिशात और मुस्तकबिल से भरकर खुदा के नाम और अपने बाप की वफादारी को तरजीह दी है। यह जुमला ध्यान से सुने और नोट करें। उसने अपने ख्वाबों को अपने बाप के वादे से बड़ा नहीं समझा। हालेलुया। उसने अपने ख्वाबों से अपने बाप के वादे से बड़ा अपने ख्वाबों को नहीं समझा। उन्होंने कहा मेरे बाप का वादा बड़ा है। पाकी की सुंदरता, आपकी जो हया है, शर्म है, आपकी जिंदगी से ज्यादा की। बोलो आमीन। आपके बाप की हुर्मत, आपकी मां की हुर्मत, आपके खुदा की हुर्मत हर एक चीज से ज्यादा कीमती। तो उसने कहा मैं अपने प्यो नूं खुदा दे अगे ते लोकां दे अगे शर्मिंदा नहीं होने देना। आमीन ना। मेरा बाप नहीं किसी दे जाके डेरे ते थल्ले बह के माफी मंगे ते पैरां नूं हथ लावे। मैं ये देखना चाहनी हां, मैं ये दिखाना चाहना वा मेरा प्यो मेरे जमण तो बाद जिन्हें सब तो पहले हत्थां च मैनूं दिता गया, जिन्हें मेरे जमण के खर्चियां लई दिन रात मेहनत की कि मैं पैसे पे करने ने, जिहड़ा रात दिन की परवाह किए बगैर मेरे ख्वाबां दी, मेरियां चीजों वास्ते जनाब अपनी जान को कौंदा रहा। मैं पूछा मंगा वो जाके लोगों के पैरों में हाथ लावे। ये डूब मरने का मकाम। हमारी जिंदगी में खुदा का जलाल का जो चुनाव है वो हमारी जान से ज्यादा कीमती होना चाहिए। बोलो आमीन। टाइम जरा मुझे बता दें पर साहब। अच्छा ये पढ़ते जरा पैदाइश 39वें बाब की नामी है, चूंकि 45 मिनट्स है मेरे पास, जल्दी निकालें जरा। पैदाइश जेनेसिस 39वां बाब और नामी आयत, जल्दी पढ़े नौजवानों। पढ़ते 39वां बाब नामी आयत, 39वां बाब चैप्टर 39 वर्स 9 जेनेसिस। जी। इस घर में शाबाश मुझसा बड़ा कोई नहीं, उसने तेरे सिवा कोई चीज। हाँ ओदी बीवी नूं क्या आखना, उन्हें क्या भाई गल आ कि उन्हें ना तेरे अलावा शादी इज अ टोटली सीक्रेट। शादी एक ऐसा सैक्रामेंट है जिसमें आप किसी को भी शामिल
नहीं कर सकते। जोसेफ के पास तनहावा देंदा, तनहावा लांदा, नौकर रखदा, काम करवांदा, ईच एंड एवरीथिंग इन हिज हैंड्स, लेकिन शादी नहीं। उसने कहा तेरे अलावा ये पाक शख्स है और ये खूबसूरत चेहरे के पीछे जो पति है उसको देख चुका है। उन्होंने कहा तेरे अलावा, और जहां पे आया ना वो बार बार के हिब्रू में है, इब्रानी जुबान में, कि वो बारहा बारहा कहती रही और वो बारहा इनकार करता रहा। ये उसके बातन की पुख्तगी को जाहिर करता है। If you want success, if you want a promotion like Joseph, then need your character like Joseph. अगर आप चाहते कि आपकी प्रमोशन जिस तरह यूसुफ की हुई है, वो एक जनाब कैदी तो वजीर आजम बन गया, इतने वजीर आजम तो कैदी बनते। अगर आप चाहते कि आपको इंज दी प्रमोशन मिले, इंज दे मजबूत हो जाओ। जिहड़ी चीज रूटीन ना तुहानू मिल जानी उहदे लई एडी तगो ना करो। खुदा दी बरकत रूटीन ना नहीं मिलती, उहदे लई जान मारनी पैंदी। उहदे लई जान मारो, दफा करो शामा भी रूटीन ना मिल जानी है। जिथे जाओगे रिश्ते तुहाडे मगर होणगे। इहदे लई एडी क्यों कोशिश करते हो? उहदे लई कोशिश करो जिहड़ी रूटीन ना नहीं मिलती। क्यों बस साहब, क्या ख्याल है भैनों भाजियो? ਉਹਦੇ ਲਈ ਏਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ, ਪਿਓ ਕਰਦਾ ਫਿਕਰ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਮਾਰੋ। आमीन। चलिए कितना टाइम है? जल्दी से कुछ बातें और। आप जिस कदर पाकीज़गी में बालग होते चले जाएंगे, खुदा आपके लिए उतना ही कीमती होता चला जाएगा। आमीन। जोसेफ यूसुफ सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, मां सिवाय अपने खुदा के। उन्हें कहा मैं सब कुछ छड़ दूंगा और अपने खुदा को नहीं छड़ना। फिर देखो सरफराजी की मिली। खुदा का मंसूबा आपके लिए भी यही है। बोलो आमीन। आपके लिए खुदा का मंसूबा ये है। इसलिए मेरे भाई ये वो चीज़ां जड़ियां रूटीन ना मिलियां उन्होंने दफा करा दे। खुदा की पाकीज़गी और उसके जलाल के लिए कोशिश कर, क्योंकि वो रूटीन से नहीं मिलता। आमीन बोले। ये उसका फैसला था, उसकी कन्विक्शन थी, किसी भी कीमत पर वो खुदा को नहीं छोड़ सकता। आमीन। जो शादमानी खुदा की हजूरी से मिलती है वो बदी और गुनाह से कभी नहीं मिल सकती। वो चिल्लाया, उसे सख्त नफरत हो गई, पर इफ्ता जलादी की बेटी ने कहा कि मेरा बाप ना खुदा आगे शर्मिंदा होवे ते ना लोग आगे होवे। बोलो आमीन। खुदा ऐसे लोगों, बेटियों और बेटों को पसंद करता है जो अपनी ख्वाहिशात की बजाय खुदा की मर्जी को तरजीह देते हैं। याकूब के खात में लिखा है, ये ना कहो मैं जावांगा, मैं आ करांगा, मैं आ करांगा, बल्कि ये कहो खुदा ने चाहा तो मैं फलां शहर में जाऊंगा, कारोबार करूंगा, ये करूंगा, खुदा ने चाहा। रसूल ने, पौलुस रसूल ने बारहा कहा खुदा ने चाहा, ये क्या करो, खुदा ने चाहा थे अंदर। आमीन बोले। बस ये आखिरी बात। इफ्ता की बेटी आज की बेटियों को, बेटों को एक अजीम रूहानी सिफ्त से मुतारफ करवाती है कि खुदा के साथ किए गए वादों की इज्जत करना और दूसरों को भी उसकी वफादारी की तरफ रागब करना एक गिरा कदर सिफ्त है। हालेलुया। आज बहुत सारी बेटियां जरा सी मुश्किल में, आजमाइश में अपने ईमान से मुनहरफ हो जाती हैं, हालात को इल्जाम देने लगती हैं, घर वालों से शिकवे करने लगती हैं, लेकिन इफ्ता की बेटी ने दुख से ज्यादा
खुदा की बड़ाई को अहमियत दी और ईमान और हौसले का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा पापा जो तू क्या है वही कर, हालात जिमें भी मैं हो जा। वो सिखों की बात है कि जब उन पे अटैक होता है तो उन औरतों ने खूह च छाल मारने से, पर पराए मर्दों के हाथों में। और मैंने ये तालीम दी है अपने चर्चिस के अंदर कि तुसी हाथ कटवा के आ जाओगी सानू कबूल है, पर किसी गैर मसीह के हाथों च हाथ नहीं देने। आमीन। ये कटे जान, कटा के आ जाए, पर किसी गैर मसीह के हाथों में अपना पाक बदन किसी नापाक और गलीज और भेड़िया सिफ्त शख्स के हाथों में ना दे, क्योंकि आपके खुदा की इज्जत कहीं मौत में है। आखिरी जुमला, इस बेटी ने चैलेंज दिया कि खुदा के मंसूबे हमेशा आसान नहीं होंगे। हालेलुया। खुदा दे मंसूबे एडे आसान नहीं होंगे। ये अजकल ते ड्रामा ही फड़ लिया, लिस्ट खोलो ते मुबशरां दी लैन ही लगी, इंस्टाग्राम ते मुबशरां दियां लैन ही लग गई। मैं मुबशर वो हुंदा है जिहड़ा जंग जितन दा पैगाम सब तो पहले दौड़ के आके शहर च दवे कि असीं जंग जित गए हैं। वो मुबशर है, बशारत देने वाला। आमीन। खुदा के मंसूबे हमेशा आसान नहीं होते। ईमानदार बेटियां बेटे फातेह और शानदार मिसाइल कायम करते हैं। उनका रवैया कबूलियत और भरोसे का होता है। आप ये डिसीजन लें कि मैंने अपनी जिंदगी में अपने बाप की और अपने बाप के खुदा की इज्जत मेरी जान से भी ज्यादा की। मैं कच्चे घर में खुश हूं, मैं पुराने कपड़ों में खुश हूं, पुरानी जूतियों में खुश हूं, मेरे पास बहुत अच्छा मोबाइल नहीं है, मैं खुश हूं, मेरे घर में बड़ी एलसीडी नहीं है, मैं खुश हूं, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा कोठी बंगला, मैंने कभी 5 स्टार होटल में खाना नहीं खाया, पर मैं खुश हूं। अगर आपके पास खुदा का बेटा यीशु नासरी है तो सब कुछ आपके पास है। क्योंकि लिखा है सोने दिया सड़कों ते सानू तरावेगा, एक मोती का दरवाजा जिससे हम दाखिल होंगे। आखिरी बात, खुदा के बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं जो ईमानदारों की जिंदगियों में आसमान पर जाकर पूरे होंगे। आइए इस कदमों पर खड़े हो जाए और खुदा की हुजूरी में हम दुआ मांगें।